जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, क्या आप भी अपने दुश्मनों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं? आपके दुश्मन आपको अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको अब चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया है, शत्रुओं ने घेर लिया है। शत्रु आपके जीवन में बाधाएं मचा रहे हैं, शत्रु आपके जीवन में आपको जीने भी नहीं दे रहे। तो दोस्तों, बस ये वाला उपाय आप जरूर कर लीजिएगा। केवल आपको ये उड़द गिन करके, मतलब आपको 100 ग्राम उड़द लेने। दोस्तों, उड़द क्या होता है मैं पूरा इस वीडियो में बताऊंगा आपको। उड़द आप जानते होंगे, उड़द जो है काले रंग के होते हैं। तो दोस्तों, 100 ग्राम उड़द आपको लेने हैं। केवल मात्र 100 ग्राम उड़द से आप शनि महाराज को प्रसन्न करके अपने दुश्मनों का नाश कर सकते हैं, अपने शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। कोई भी दुश्मन, चाहे वो सामने से आकर के बाहुबली बनता हो, चाहे वो आपके जीवन में बहुत ज्यादा बाधाएं मचा रहा हो, आपका बिजनेस जो है चलता चला है, बिजनेस वो एकदम से बंद हो गया हो, शत्रुओं के कारण वो बिजनेस आपका खत्म हो गया और शत्रु आपके जीवन में बहुत ज्यादा हाहाकार मचा रहे हैं, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। ये उड़द का उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। इससे शनि महाराज प्रसन्न होंगे और जैसे शनि महाराज प्रसन्न होंगे तो आपके शत्रु कुछ भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, चाहे वो सामने से आकर के वार करता हो, चाहे कैसे भी वार करता हो। तो पूरा प्रयोग इस वीडियो में, पूरा उपाय इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो आप हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही में दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपको अपने शहर का नाम भी लिखना है कि आप कहां से आते हैं। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उड़द जो होते हैं दोस्तों, वो उड़द आपको साबुत लेने हैं। उड़द की दाल आपको नहीं लेनी। कई लोग क्या करते हैं, उड़द की दाल ले लेते हैं। तो आपको साबुत उड़द लेने हैं और कितने लेने हैं? 100 ग्राम। अब 100 ग्राम उड़द लेने के बाद आपको क्या करना है, क्या क्या प्रोसेस आपको अपनाना है? देखिए दोस्तों, आप इस उपाय को शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं, शनिवार के दिन भी कर सकते हैं और फिर अगला जब शुक्रवार आएगा तब भी कर सकते हैं। तो आप जब शुक्रवार और शनिवार दोनों को दिन इस उपाय को करें। अब इस उपाय को कैसे करेंगे, कौन सा इसमें मंत्र पढ़ा जाएगा? एक छोटा सा एक मंत्र होगा दोस्तों, उसे आपको पढ़ना होगा और वो भी ज्यादा नहीं पढ़ना होगा, केवल मात्र आपको 11 बार ही उस मंत्र को पढ़ना होगा। तो अब दोस्तों, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, 100 ग्राम उड़द लेंगे और 100 ग्राम उड़द लेके सुबह सुबह नहा लेंगे, धो लेंगे। जैसे मान लीजिए शुक्रवार के सुबह भी कर सकते हैं या शनिवार के सुबह भी कर सकते हैं। तो आप जब नहा लेंगे, धो लेंगे, जब आराम से अपने फ्रेश हो जाएंगे, नहा लेंगे, उसके बाद दोस्तों, नहाने का मतलब स्नान कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि एक 100 ग्राम उड़द आपको अपनी मुट्ठी में लेने हैं। अब दोस्तों, 100 ग्राम उड़द छोटे जरा से रहते हैं, ज्यादा नहीं रहते हैं, है ना। तो 100 ग्राम उड़द अपनी मुट्ठी में लेने। यदि 100 ग्राम उड़द आपकी मुट्ठी में नहीं आते हैं तो उससे कम उड़द भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। ये तो मैंने आइडिया बताया जस्ट कि भाई यहाँ 100 ग्राम के आसपास उड़द आपको लेने हैं। इसमें कोई गिनती नहीं है कि भाई इतने उड़द लेने हैं, इतने नहीं लेने हैं, ठीक है ना। तो 100 ग्राम या 100 ग्राम से थोड़े कम हो तब भी चलेंगे, तो मतलब थोड़ा आपकी मुट्ठी भर जाए, मतलब उड़दों से, इस तरह की आपको लेनी है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, एक तेल का दिया, यानी कि एक सरसों के तेल का दिया आपको बनाना है, तैयार कर लेना है। पहले ही तैयार कर लें। ये उड़द जब आप हाथ में लेंगे ना, उससे पहले आपको तेल का दिया तैयार कर लेना है। तेल का जो दिया होगा दोस्तों, वो लंबी बाती का दिया होगा और उसमें सरसों का तेल पड़ेगा। तो सरसों का तेल का दिया आपको तैयार कर लेना है, लंबी बाती का। अब ये दो चीजें आपने तैयार कर ली। सबसे पहले तो सरसों के तेल का दिया आपने तैयार कर लिया और उड़द आपके हाथ में है। अब क्या करेंगे, अब दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो उड़द है अपने सीधे हाथ में लेने हैं। आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। अब आप कमरे में, किसी एकांत कमरे में बैठ सकते हैं ना, जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। ऐसी जगह आप बैठ सकते हैं, तो कहीं भी ऐसी जगह बैठे जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, तो वहां पर आप बैठ जाएं और वहां पर बैठ करके आप इन उड़दों को अपने हाथ में ले लें। अपने हाथ में लेने के बाद आपको जो मैं मंत्र बता रहा हूं वो मंत्र आपको पढ़ना है। अब दोस्तों, वो मंत्र कौन सा है? मंत्र है दोस्तों, ओम शनि शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। दोस्तों, ये मंत्र जो है वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, ये स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। तो ओम शम शनिश्चराय नमः आपको इस मंत्र का जाप करना है और कितनी बार करना है? केवल मात्र 11 बार। आप चाहें तो उसको 40 बार भी जाप कर सकते हैं, लेकिन आप 11 बार ही करें, सबसे बढ़िया रहेगा। उसमें समय भी कम व्यतीत होगा और आपका कार्य भी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जब आप उड़द हाथ में लेंगे तो आपको ओम शम शनिश्चराय नमः 11 बार बोलने के बाद आपको शनि महाराज से प्रार्थना करनी है कि मेरे जितने भी दुश्मन हैं, जो भी मुझे दुख पहुंचा रहा है, मुझे उनके नाम भी पता नहीं है, इस तरह से आपको बोलना है। देखिए दोस्तों, दुश्मनों के नाम पता होना नहीं होना ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, मतलब कि इंसान पे डिपेंड करता है। मान लीजिए हो सकता है कि मेरे वीडियो जो भी देख रहे हैं उनके दुश्मन उनको पता हो, है ना, उनके नाम भी पता हो उनको, और कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं देखने वाले जो जिनको अपने शत्रु का यानी दुश्मन का नाम भी पता नहीं हो, है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि आपको अपने दुश्मनों का
जो नाम है यदि आपको पता है तो आप उस उड़द को जब हाथ में लेंगे तो हाथ में लेते समय आपको नाम सोचना है। और यदि आपको नाम नहीं पता तो अपने जितने भी आपके साथ दुखंत घटनाएं हुई हैं, जैसे हो सकता है कि आप कभी बीमार हो गए हो या आपके परिवार का कोई सदस्य बीमार हो गया हो या फिर कोई हॉस्पिटल भर्ती हो गया हो, तो दोस्तों यदि इस तरह का कुछ हो गया हो तो फिर आपको वो जो घटनाएं हैं, आपके साथ जो घटनाएं बीती हैं, वो आपको ध्यान करनी है, वो आपको याद करनी है, वो आपको सोचना है उन घटनाओं के बारे में जो अप्रिय घटनाएं हैं, क्योंकि वो सब दुश्मनों ने की है तो आपके दुश्मन भी सोचने में आ जाएंगे। तो ये सारी जो नेगेटिविटी है दोस्तों, वो सारी की सारी आपके मानसिकता से होती हुई, आपके मस्तिष्क से होती हुई वो कहाँ चली जाएगी, आपके हाथ में चली जाएगी और उड़द में चली जाएगी। उड़द बहुत सारे होते हैं, मैंने आपको गिनती की तो बताया नहीं है, इसमें बहुत सारे उड़द होंगे, आपकी पूरी मुट्ठी भरी है उड़द से, ठीक है। अब दोस्तों अब क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। अब आपको इस उड़द को एक पोटली में रख लेना है। पोटली काले कलर की लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि शनि महाराज को काला कलर ज्यादा प्रिय है। तो काले उड़द काले पोटली में डालें, और काली पोटली में डालने के बाद इसको अपने कहीं भी ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर कोई भी इसको छुए ना, मतलब इसको कोई पकड़े नहीं, कोई लेवे नहीं, ऐसी जगह पर आपको रखना है। और दोस्तों अब आपको एक तेल का दिया शनि महाराज के नाम का अपने पूजा स्थान पे लगाना है, ठीक है। अब यदि आपके पास लाल कलर के यानी गुलाब के पुष्प हैं तो आप गुलाब के पुष्प शनि महाराज को अर्पित कर सकते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं। और शनि महाराज को अर्पित करने के बाद, तेल का दिया जलाने के बाद आप शनि महाराज से प्रार्थना करेंगे कि हे शनि महाराज, ये मेरे उड़द हैं और इन उड़दों को अब मैं कहीं भी, जैसे पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे या फिर कहीं भी इनको डालने जा रहा हूं, तो आप मेरे जितने भी दुश्मन हैं उन उड़दों के माध्यम से मेरे सारे के सारे दुश्मन जो हैं वो खत्म हो जाएं, है ना। इस तरह से आपको ये वहां पर शनि महाराज से प्रार्थना करनी है। आप शनि महाराज से प्रार्थना करने के बाद आप क्या करेंगे, उड़दों को लेकर के बाहर जाएंगे। बाहर जाकर के आपको इन उड़दों को पीपल के पेड़ के नीचे, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पीपल के पेड़ की पूरी पोटली ले जाए। मैंने आपको कहा था कि काले रंग के कपड़े में आपने पोटली बना ली होगी, तो उसको लेकर के आपको पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। पीपल के पेड़ के नीचे जा करके वहां पर पोटली में से उड़द को निकाल करके और वहां पर उसकी जड़ में, जो पीपल के पेड़ की जड़ है, वहां पर डालनी है। और वहां पर डालने के बाद अब देखिए दोस्तों, आपको केवल डाल के सीधे नहीं आ जाना, आपको देखिए वहां पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है पीपल के वृक्ष में। अब पीपल के वृक्ष में इतने सारे देवी देवताओं का, भूत प्रेतों का भी वास उसमें होता है, पितृ देवता का वास भी उसमें होता है, भगवान श्री विष्णु हरि और हर का दोनों का वास उसमें है, लक्ष्मी जी का वास भी उसमें, तो और शनि महाराज का वास जो होता है वो पीपल की जड़ में होता है। आप ध्यान से सुनिएगा, आपको जो ये उड़द के दाने हैं वो पीपल की जड़ में डालने हैं और फिर हाथ जोड़ना है, शनि महाराज का ध्यान करना है। ओम शनि शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप वहां भी आप 11 बार कर सकते हैं। छोटा सा मंत्र है दोस्तों, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस आपको एक बार याद हो जाएगा ओम शनि शनिश्चराय नमः, तो आप जाप कर सकते हैं। जाप करने के बाद आपको वापस शनि महाराज से प्रार्थना करनी है कि मैं मेरे दुश्मन हैं वो सारे के सारे दुश्मन यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ, वो जितनी भी नेगेटिविटी, जितनी भी नकारात्मक शक्ति है, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो यहीं पर मैं छोड़ करके जा रहा हूं। तो आप उनको देखिए, आप उनको दंड दीजिए, आप उनको दंडित कीजिए, क्योंकि मेरे दुश्मन मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, जबरदस्ती मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मेरी जिंदगी में हाहाकार मचा रहे हैं। बस इस तरह से आपको बोलना है और अब हाथ जोड़ करके आपको वापस आ जाना है। दोस्तों घर पे जब आप वापस आएंगे तो पीछे मुड़ करके बिल्कुल नहीं देखना, रास्ते में किसी से बातचीत बिल्कुल नहीं करनी, घर आकर के अपने कार्य में लग जाना है। दोस्तों आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, सारे शत्रु खत्म हो जाएंगे, एक भी शत्रु जो है आपके पागल और बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों इतना जबरदस्त, इतना शानदार उपाय है, सारे शत्रु निस्तानाबूद हो जाएंगे, शत्रु भी खत्म हो जाएगा, उसका जादू भी खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।